आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक्चुअली मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ और महसूस मैंने सच में बहुत कम किया है। एक्चुअली मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति को जानता भी हूँ तो ओशो के थ्रू और थोड़ा बहुत पढ़ा। इसके अलावा मैं बहुत कुछ महसूस नहीं किया उनके विषय में। ओशो को नो डाउट मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है। रमन महर्षि को पढ़ा है बहुत, वो भी ओशो के थ्रू। मैं मतलब रमन महर्षि का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि उसी ड्यूरिंग मैंने रमन महर्षि को भी सुना था ओशो के थ्रू। लेकिन मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति मुझे ओशो के प्रीकर्सर लगते थे। मुझे लगता था उन्होंने जो कहा है उससे ज़्यादा ओशो ने खुद ही कह दिया है, तो कुछ समझना, मुझे जानना उनके लिए कुछ विशेष नहीं लगता था। और ये भी बात थी कि मैं ओशो को उन दिनों बहुत सुन भी रहा था, तो उसी में डूबा हुआ था। मतलब मैं इतना जानता हूँ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उन्हें बहुत नर्चर करके तैयार किया था। 20 सालों तक उस पर मेहनत किया। 15 साल के बच्चे थे वो जब उन्हें उठा के ले गए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले एक विश्व गुरु के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए। और जिस दिन उन्हें ये प्रोजेक्ट करना था 20 सालों के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों को, उस दिन उन्होंने भीड़ के बीच आके कह दिया कि ट्रूथ इज पाथलेस लैंड। उन्होंने ये घोषणा किया कि मैं किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति से फ्री हूँ। और थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों की 20 साल की मेहनत वहीं की वहीं धरी रह गई, वहीं का वहीं खड़ा रह गया, वहीं का वहीं उनका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। और मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो रिसेंट में हाल फिलहाल में रुचि जगी है जिद्दू कृष्णमूर्ति में, उनका एक स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। मतलब मैंने शुरू में इस पर गौर नहीं किया कुछ ज़्यादा, फिर जब मैंने मतलब उनका और इसके विषय में कुछ पढ़ा तो कह रहे हैं कि इफ़ यू थिंक कि ऑब्जर्वर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑब्जर्व्ड, इट मीन्स ही एक्ट्स। सच पूछो तो ये लाइन मुझे बहुत मतलब लगा यार। इफ ऑब्जर्वर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जर्व्ड, इट मीन्स ही एक्ट्स। और मैं तो आज तक यही मानता आया हूँ कि ऑब्जर्वर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जर्व्ड, क्योंकि जितने भी मैंने बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स को सुना है, पढ़ा है, ओशो को भी, तो उन्होंने यही कहा। लेकिन जब जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इस पर सवाल उठाया और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, इसने आज मुझे मजबूर किया है कि मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति को समझूं। पढ़ना मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पढ़ना बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। पढ़ना तो हम किसी को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उसको समझने का कोशिश करते हैं वो बड़ी बात होती है। तो मैं आज से कोशिश करूँगा कि मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति को समझूं, और अगली बार जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिद्दू कृष्णमूर्ति पे। जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में एक बात और कहा जाता है कि उन्हें अगर कोई कह दे कि सर यू आर माई गुरु, तो वो डायरेक्ट इनकार कर जाते थे, नो आई एम नॉट योर गुरु एंड ऑल दैट नॉनसेंस, कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ और नहीं इस तरह का कोई नॉनसेंस चीज़ें मुझे बोलो। लेकिन ये मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं किया। मतलब इसमें कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं थी कि आई एम नॉट योर गुरु। ये चीज़ें बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स ने कही है दुनिया में। लेकिन जब वो ये कह रहे हैं ना कि ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, ये तो मतलब सच पूछो तो मेरी जो सोच है उस सोच की बुनियाद को ही हिला रही है। ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जर्व्ड। इफ ऑब्जर्वर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जर्व्ड, इट मीन्स ही एक्ट्स। तो जैसे ही एक्ट्स हुआ, फिर मुक्ति कहाँ है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड में? ऑब्जर्वर में तो मुक्ति हुई नहीं। और इसको वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इफ यू से ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, इट मीन्स वहाँ मुक्ति है, वहाँ थी है, वहाँ मतलब क्या कहा है उसमें बह जाने वाली चीज़ें हैं कि हाँ आप शांत हो चुके हैं, यू मतलब गेन पीस। और अगर आप ये कहते हैं कि हमने उससे अलग कर दिया है, इस अलगाव में भी तो एक एक्ट्स हो रहा है, फिर आप शांत कैसे हैं, फिर आप पीसफुल कैसे हुए? ये मतलब लाइन मुझे बहुत लगा है।
और मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ आज कि मैं मतलब बताऊँ कि हाँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति का मुझे एक लाइन मुझे आज बहुत लगा कि हाँ, अरे इन्हें तो बहुत समझने की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा जब उन्हें कब बहुत ज़्यादा समझ सकूँ, क्योंकि मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत तो मैं 8-10 साल पहले से जान रहा हूँ। पहली बार जब 8-10 साल, हाँ आराम से 8 साल आराम से मैं जान रहा हूँ। बट अब अभी मुझे लगा कि नहीं, इन्हें भी समझने की ज़रूरत है। इनमें कुछ है, ये जस्ट प्रिकर्सर नहीं है ओशो के, इनमें कुछ है कि इन्हें समझना है। खैर एनीवे, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।